स्वागत है आप सभी का एक नई श्रृंखला में रट लो श्रृंखला। ये ऐसे प्रश्न होंगे इसमें छोटे-छोटे वीडियोस के माध्यम से जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को मैं लाया हूँ आपके समक्ष। क्या ये श्रृंखला आपको पसंद आएगी या नहीं आएगी, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। तो अगर आपको पसंद आती है श्रृंखला तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ सर, ऐसे ही वीडियोस और चाहिए हमको। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आपको इस चैनल पर इसी तरीके की बहुत सारी वीडियोस और तमाम प्रकार के इनोवेशन के साथ आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। आने वाले समय में बहुत बेहतर तरीके से मैं हर एक चीज़ की तैयारी करवाने वाला हूं, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगभग 32 की संख्या में ये प्रश्न हैं जिनके बारे में चर्चा करूंगा, जो कि BA BSc BCom के 6 सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स के रूप में शामिल हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि वो कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही कई वीडियोस के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे बहुत सारे प्रश्नों को। ठीक है, इसमें क्या होगा, कम समय में आप बहुत ज़्यादा प्रश्नों को समझेंगे तो आपका एक प्रकार से क्या होगा, मोटिवेशन लेवल हाई होगा और अपनी परीक्षा में आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बायोडाटा निम्नलिखित में से किसके माध्यम से भेजा जा सकता है। बायोडाटा किसके माध्यम से आप भेज सकते हैं, तो मेल के द्वारा भी आप बायोडाटा भेज सकते हैं, ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हैं और फैक्स भी कर सकते हैं आप बायोडाटा को अपने। ठीक है, यानी कि इन सभी के द्वारा, उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर होगा। सीबी शब्द किससे बना हुआ है, सीबी शब्द का फुल फॉर्म होता है कैरिकुलम बीटी। ठीक है, ये शब्द बेसिकली बना हुआ है आपका लैटिन भाषा से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडाटा का घटक नहीं है। बायोडाटा का घटक क्या नहीं है इनमें से, देखें, शिक्षा, कौशल यानी आपकी स्किल, आपका एजुकेशन, ये सब बायोडाटा में आपके लिखा होता है और आपकी संपूर्ण जानकारी भी बायोडाटा में होती है। लेकिन आपकी रुचि क्या है, आपको क्या पसंद है, आपको कौन सी लड़की अच्छी लगती है, आपको कौन सा फल अच्छा लगता है, आपको कौन से एक प्रकार सब्जी अच्छी लगती है, ये सब आपका नहीं लिखा होता है। यानी आपकी रुचि इसमें नहीं होती है, इंटरेस्ट आपका नहीं होता है। स्किल, एजुकेशन एंड आपकी होल या इंटायर जानकारी जो होती है शामिल होती है। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ये शामिल नहीं है। अगला प्रश्न यह महत्वपूर्ण है कि आप इस अनुभाग को शामिल करें ताकि नियोक्ता देख सके कि आप नौकरी पर रखने लायक हैं कि नहीं। ये एक प्रकार से क्या डिसाइड, कौन सा महत्वपूर्ण चीज़ ये ऐसी है इनमें से, ऑप्शन में से, कि आपको एक प्रकार से ये डिसाइड करे कि आपको एक प्रकार से नौकरी पर रखा जाए कि नहीं रखा जाए। तो आपका कौशल डिपेंड करता है आपकी स्किल के हिसाब से। लोग आपकी स्किल को देखते हैं कि भाई आप इस काम करने योग्य हैं कि नहीं है, आपके अंदर कौशल है कि नहीं, आपकी स्किल कितनी अच्छी है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, बायोडाटा का क्या उद्देश्य होता है। बायोडाटा डाटा का क्या उद्देश्य होता है। बायोडाटा का उद्देश्य होता है कौशल, अनुभव और उपलब्धियों के लिए स्वविज्ञापन जो होता है, यही बायोडाटा होता है। इसका उद्देश्य होता है कि अपने बारे में, अपनी उपलब्धियों के बारे में, अपने स्किल्स के बारे में, अपने कौशल के बारे में, अपने अनुभव के बारे में आप जो है एक प्रकार से दूसरों को बताए बिना ही आपकी जानकारी उनको मिल जाए। तो ये होता है आपका नौकरी कौशल, मतलब नौकरी अनुभव, कौशल और उपलब्धियों के लिए स्वविज्ञापन ही बायोडाटा का उद्देश्य होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बायोडाटा में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। बायोडाटा में आपको क्या सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, आप इस पद के लिए आवेदन क्यों कर रहे हैं, ये शामिल हो, बिल्कुल ठीक है, ये शामिल करना चाहिए कि हम इस नौकरी के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं, ये आपका शामिल होना चाहिए। आपके कौशल, योग्यता और अनुभव भी शामिल होने चाहिए। अतीत में आपके नियोक्ताओं के साथ आपकी समस्याओं का विवरण, ये नहीं शामिल करना चाहिए। इससे क्या होगा, वो समस्याओं को आप शामिल कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो फिर आपको नहीं ले सकते हैं। संगठन में आपकी रुचि या ज्ञान, ये भी आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये सी ऑप्शन में जो दिया है ये शामिल नहीं करते हैं किसी भी बायोडाटा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख बायोडाटा में नहीं किया जाना चाहिए, बताएं। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख बायोडाटा में नहीं किया जाना चाहिए। तो देखिए, पता का उल्लेख करते हैं, आयु का भी उल्लेख करते हैं और अनुभव का भी उल्लेख करते हैं। राष्ट्रीयता अपनी आपकी कहाँ की है, इसका उल्लेख नहीं करते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या बायोडाटा का हिस्सा नहीं होना चाहिए। बायोडाटा का हिस्सा क्या नहीं होना चाहिए भाई, फटाफट से आप बताएंगे। बायोडाटा का हिस्सा क्या नहीं होना चाहिए। तो बायोडाटा का हिस्सा आपकी धार्मिक संबद्धता, आपका ये बायोडाटा का हिस्सा नहीं होना चाहिए। बाकी रोजगार इतिहास, आपका इतिहास क्या रहा है रोजगार से संबंधित, यानी कि आप किन किन नौकरी कर चुके हैं, ये सब आपका शामिल हो। शिक्षा आपकी कितनी है, आपकी संपूर्ण जानकारी, ये सब शामिल होती है। धार्मिक संबद्धता, आप किस जो है धर्म से हैं, क्या हैं, ये सब नहीं शामिल करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडाटा का प्रारूप नहीं है। बायोडाटा का प्रारूप कौन सा नहीं है, देखें, काल क्रम जो है काल अनुक्रमिक होता है, कार्यात्मक और संयोजन, तीनों होता है। पोर्टफोलियो नहीं होता। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
बायोडाटा के किस भाग में आप अपनी द्विभाषी योग्यता का उल्लेख करेंगे? बायोडाटा के किस भाग में आप अपनी द्विभाषिक योग्यता का उल्लेख करेंगे? तो अतिरिक्त सूचनाओं का। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। एक बात आपको बता दूं, इससे पहले एक वीडियो और भी ऐसी मैं 31 क्वेश्चंस की दे चुका हूं। तो रट लो श्रृंखला की पहली वीडियो वो है, दूसरी वीडियो ये है। इसी तरीके से हर एक चैप्टर्स, हर एक यूनिट से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम इसमें सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न, सीबी कितने पेज का होना चाहिए? सीबी कितने पेज का होना चाहिए भैया? कोई फर्क नहीं पड़ता है कितने पेज का हो। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। आपके नाम और संपर्क विवरण के अलावा आपके सीबी यानी करिकुलम बीटी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है? तो आपके नाम और संपर्क विवरण के अलावा जो है आपकी उपलब्धियों का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपकी उपलब्धियां, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सीबी में हमेशा शामिल किया जाना चाहिए। सीबी में हमेशा क्या शामिल किया जाना चाहिए? सीबी में अपने कौशल और अनुभव का संक्षिप्त परिचय आपको देना चाहिए। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सीबी में लिखी जानी चाहिए। सीबी में क्या लिखी जानी चाहिए? औपचारिक भाषा का प्रयोग सीबी में करना चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा साक्षात्कार का एक प्रकार है? बताएं। निम्न में से कौन सा साक्षात्कार का एक प्रकार है? फटाफट से आप बताएंगे। तो मौखिक साक्षात्कार, चयन साक्षात्कार और समस्या साक्षात्कार, ये सब साक्षात्कार के एक प्रकार हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, साक्षात्कार के साथ वार्तालाप है। साक्षात्कार जो है ये उद्देश्य के साथ वार्तालाप होता है, उद्देश्य के साथ। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? तो अनुवांशिक प्रभाव जो है ये जैविक निर्धारक है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण किसने दिया? टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण किसने दिया है? मार्गन और मुरे ने दिया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। टीएटी का पूरा नाम क्या है? टीएटी का पूरा नाम है थीमेटिक एप्रोसिएशन टेक्स्ट। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सीएटी कितने आयु के लिए था? तो सीएटी जो है किस मतलब सीएटी व्यक्तित्व परीक्षण किस मतलब जो सीएटी है वो कितने आयु वर्ग के लिए था? तो सीएटी जो है ये 3 से 11 वर्ष के लिए था है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सीएटी व्यक्तित्व परीक्षण किसने दिया था? सीएटी व्यक्तित्व परीक्षण लियोपोल्ड बेलक ने दिया था। ए ऑप्शन। और टीएटी किसने दिया था? मॉर्गन और मुरे ने। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बाल संप्रत्यय बोध, इसका फुल फॉर्म होता है सीएटी का। ठीक है, सीएटी का यानी कि चिल्ड्रन जो है चिल्ड्रन एप्रोसिएशन टेक्स्ट बोलते हैं सीएटी को। तो बाल संप्रत्यय बोध हिंदी में बोलते हैं। व्यक्तित्व परीक्षण में कितने कार्डों का प्रयोग किया जाता है इसमें? तो इसमें 10 कार्डों का प्रयोग सीईटी में करते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तित्व का स्याही धब्बा परीक्षण, व्यक्तित्व मापन का स्याही धब्बा परीक्षण जो दिया है वो हरमन रोसा ने दिया है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में आएगा और परीक्षा में पूछा भी गया है। 2-3 विश्वविद्यालय के जो पेपर हुए हैं उनमें आया हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अप्रक्षेपी विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी अप्रक्षेपी विधि नहीं है? तो सीएटी जो है अप्रक्षेपी विधि नहीं है। प्रश्नावली विधि, निरीक्षण विधि और साक्षात्कार विधि ये अप्रक्षेपी विधियों में शामिल हैं, जबकि सीएटी ये अप्रक्षेपी विधि नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिगमंड फ्रायड ने किसे अचेतन मन से जोड़ा है? तो सिगमंड फ्रायड जो है मनोविश्लेषणवाद के प्रणेता हैं। सिगमंड फ्रायड ने इदम को एक प्रकार से क्या जोड़ा है? अचेतन मन के साथ। ठीक है, इदम अचेतन मन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार इदम अहम और पराहम व्यक्तित्व के साथ जोड़ा है? मतलब बताएं। तो इसको सिगमंड फ्रायड ने जोड़ा है, इदम अहम और पराहम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण पूर्णतः मौखिक परीक्षण है? निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण पूर्णतः मौखिक परीक्षण है? तो व्यक्तित्व प्रश्नावली जो होती है ये पूर्णतः मौखिक परीक्षण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आत्म सुधार को व्यक्तित्व के डैश दृष्टिकोणों की में महत्व दी जाती है? बताएं किसमें? तो आत्म सुधार को मानववादी दृष्टिकोणों में महत्व दी जाती है, मानववादी दृष्टिकोण। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मनोवृत्ति के परीक्षणों में किया जाता है? तो किसका प्रयोग जो है मनोवृत्ति परीक्षणों में किया जाता है? रिकर्ट स्केल का प्रयोग मनोवृत्ति परीक्षणों में करते हैं इनमें से। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, किस परीक्षण के संचालन के दौरान बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहा जाता है? किस परीक्षण के अनुसार?
तो बाल अंतर्बोध परीक्षण, इसको आप बोलते हैं CAT, बाल अंतर्बोध परीक्षण या बाल संप्रत्यय बोध जिसको आप बोलते हैं CAT। उसके द्वारा बच्चों को एक प्रकार से कहा था कि आप एक कहानी सुनाओ और उसी कहानी के दौरान उसके बारे में सारी चीज जानकारी ले ली जाती है। आप देखिए इन सभी के फुल फॉर्म, MMPT का फुल फॉर्म होता है मिनेसोटा बहुभाषी व्यक्तित्व सूची, और विक्स मतलब कि WISC का फुल फॉर्म होता है बच्चों का जो है बैचलर बुद्धि परीक्षण, और प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT के बोलते हैं, ठीक है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। अगला क्वेश्चन है, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्तियां किसमें पाई जाती हैं, बताएं। तो कथानक संप्रत्यय परीक्षण में व्यक्तित्व मापन की मतलब क्या, एक प्रश्न क्या पूछा गया आपसे, मनोवैज्ञानिक मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं किसमें, अचेतन में पाई जाती हैं, किसमें, A ऑप्शन अचेतन में। और अगला प्रश्न यानी लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। तो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है आपकी कथनात्मक संप्रत्यक्षण परीक्षण, ऑप्शन नंबर इसका D करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने 32 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समझ लिया मात्र 11 मिनट में। इसी तरीके से 10-10, 11-11 मिनट की वीडियोस के माध्यम से तमाम प्रकार के प्रश्नों को समझने का प्रयास किया जाएगा संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास के, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट BA BSc BCom के 6 सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स के रूप में शामिल है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।